नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज कुछ क्वेश्चन किए, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीसरी मैं लेकर के आया हूं, उसमें क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी पैट ने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कराया था, तो उनका अगर देखा जाए तो कंपनी पेपर ले रही है बार बार, जैसे नेपाल का था या ट्रिपल एस गार्ड का, मतलब को थोड़ा यानी कि लेवल कंपनी कम पूछ रही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें देखना है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और कुछ आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को हम 25% बढ़ा रहे हैं तो 25% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि भाई 25% बढ़ा रहे हैं, तो अगर 25% का क्या लेना पड़ेगा हमें 25% का यहाँ पर लेना पड़ेगा फ्रैक्शन। तो 25% की अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं तो वो हो जाता है 1/4। कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। अब हम बढ़ा क्या रहे हैं? उसकी रेडियस ही तो बढ़ा रहे हैं। तो रेडियस अगर 25% बढ़ रही है तो भाई 4 थी अगर रेडियस, तो कितनी हो गई? 5 हो गई। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हमसे पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम बढ़ाने लग रहे हैं तो ये 4 चौक 16 यानी कि 16 पाई अपॉन में 5 पंजे 25 यानी कि 25 पाई। तो देखो, क्षेत्रफल अगर रेडियस 4 थी तो 16 पाई था। रेडियस जब 25% बढ़ गई तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 25 पाई हो गया। तो कितने की वृद्धि हो गई? तो यहां पर आप कह सकते हैं जी 9 पाई की वृद्धि हो गई, है ना। अगर पाई ना भी लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्षेत्रफल को हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पाई अगर नहीं भी लो तब भी कोई परेशानी नहीं है। तो 9 पाई वृद्धि किस पर हुई है वृद्धि? तो आप कहेंगे जी 16 पाई पर वृद्धि हुई है। तो 100 पर कितनी, ये हमें निकालनी है। तो पाई से पाई कट गया तो कितना? 9/16 यानी कि 900/16 कह सकते हैं, है ना। 900/16, 16 छंग 16 पंजे 80, 10 16 छंग 96, 4/16 1/4 यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 56 सही 1/4% की वृद्धि कर पा रहे हैं हम उसकी रेडियस में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 40% कम है। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। बताना है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, यहां पर ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या बनाना होता है? ऐसे क्वेश्चनों में हमें रेशियो बनाना होता है। पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या के साथ। तो जब ये रेशियो बन जाते हैं तो हमें पहली, दूसरी और तीसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर हम बता पाते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, या पहली संख्या तीसरी से कितने प्रतिशत ज्यादा है या फिर कम है। तो हम पता देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब कह रहे हैं कि भाई पहली संख्या
दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। तो ऐसे क्वेश्चनों में यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि किससे कम है। तो उन्होंने बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या किससे कम है, तो तीसरी से कम है। किससे कम है? तीसरी से। तुम ऐसा कोई नंबर मान लो जो हमें परसेंटेज निकालने में आसान है, और जो हम 100 ले लिया, ऐसा जो तीसरा नंबर कितना है, 100 है। जब 100 है तो तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी कम है, तो कहेंगे जी 20% कम है। तो जब 20% कम है इसका मतलब 80% है। यही तो बात है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है, तो इसका मतलब तीसरी संख्या से कितनी है, 80। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 40%। तो ये कितनी है, 60। समझ गए? 0 0 खत्म, 0 खत्म, 2 चौका 2 तिया पंजे। ठीक है ना? अब कह रहे हैं कि ये बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई देखो दूसरी संख्या यहां पर कितनी है, 3, और पहली संख्या कितनी है, 4। तो कितनी कम है, एक ही तो कम है। कितने पे कम है, तो आप कहेंगे जी 4 पे कम है, गुणा 100 पे कितनी, तो आप कहेंगे 25% कम है। कितनी कम है, 25% कम है। तो सवाल समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखिए, कह रहे थे कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। तो हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। जब 100 माना तो पहली संख्या 20% कम है। 20% कम का मतलब कितनी है, 80। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, 40% कम है, तो इसका मतलब 60 है। यहां से हमने इनके रेशियो निकाल लिए। अब देखा कि पूछ रहे थे कि दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, तो एक ही तो कम है, और कितने पे कम है, 4 पे। तो इसका मतलब कितने प्रतिशत कम है, तो 25% कम है पहली दूसरी संख्या पहली संख्या से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसका वेतन पहले 20% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति, उसका वेतन पहले 20% इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। फिर कह रहे हैं कि और दोबारा में उसका वेतन 20% घट जाता है, 20% डिक्रीज हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। हमसे पूछा कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ गया, ठीक है भाई, फिर 20% क्या हो गया, घट गया। फिर पूछ रहा है तो बताओ उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया, कितने परसेंट का परिवर्तन आ गया। तो अब 20% तो क्या हो गया, बढ़ गया। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। तो अगर उसका मूल वेतन 5 था तो बढ़ के कितना हो गया होगा, 6। भाई अगर किसी का मूल वेतन 5 था तो बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। अब बढ़ा ना, पहले तो बढ़ा है 20%, फिर कह रहे हैं कि 20% उसका वेतन घट गया। तो घट के कितना हो गया होगा, अगर पहले 5 था मूल वेतन तो घट के कितना हो गया होगा जी, 4 हो गया। पहले वेतन कितना था उसका, पहले जो उसका वेतन था, मान लो मूल वेतन अगर 5 था तो 20% घट गया, तो 5 का 20% कितना, 1। तो पहले बढ़ा तो 5 से कितना हो गया, 6। अब 5 से कितना हो गया घटने के बाद, 4। ठीक, तो टोटल कितना हो गया जी, 25, और इधर कितना हो गया, 24। तो आप देखो कि अगर पहले वेतन 25 था तो अब वेतन कितना हो गया, 24 हो गया। कितने की कमी आई, तो आप कहेंगे जी 1 की कमी आई।
जब 1 की कमी आई और कितने पर कमी आई, तो आई 25 पर कमी आई। यानी कि यहां देखने वाली बात यह है सिर्फ कि क्या हुआ है, कमी हुई है ना वेतन में, यानी कि डिक्रीज ही तो हुआ है वेतन। तो 100 पर कितने की कमी आ गई, तो हम कहेंगे जी 100 पर 4% की क्या आई, कमी आई, है ना। क्या आई, 4% की कमी, यानी कि उसका वेतन जो है 4% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है। अब एक तरीका तो इस सवाल का ये है, और एक तरीका क्या है, देखिए अगर कहीं पर शॉर्ट ट्रिक कह लो या कुछ कह लो, कहीं पर ऐसा सवाल हो सिर्फ वहां पर परसेंटेज चेंज हो, 20 की जगह 30 हो, 30 की जगह 40 हो, 40 की जगह 50 हो, 60 हो, ऐसे अगर परसेंटेज चेंज है सिर्फ, तो हमेशा ऐसे सवालों में डिक्रीज होगा, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। समझ रहे हैं, सिर्फ परसेंटेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और सवाल बिल्कुल सेम आना चाहिए कि यहाँ पर 20 की बढ़ोतरी हुई है तो 20 कम हुआ है। अगर कहीं पर परसेंटेज चेंज करके 30 की बढ़ोतरी देके 30 कम करे, तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे वहां पर हमेशा क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी, हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन में कितना है 20, सॉरी 100, कितना है अपॉन में 100। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन में कितना है 100 है। तो देखिए अब जहां बढ़ोतरी हो रही है वहां पर क्या लेना है, प्लस लेना है, वहां पर क्या लेना है, प्लस, और जहां पर कमी हो रही है वहां क्या लेना है, माइनस। तो एक बार तो 20% की क्या हुई है, बढ़ी, यानी कि बढ़ोतरी हुई है, तो 20% किस में लेना है, प्लस में। एक बार क्या हुई है, अगली बार में 20% की क्या हुई है, कमी, तो कमी के लिए माइनस, प्लस 20 मल्टीप्लाई में एक बार क्या हुई है, कमी, तो माइनस, अपॉन में कितना 100। यहां तो ये खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गए, 2 दूनी कितने, माइनस के 4%, यानी कि 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। एक छोटा सा तरीका और है, क्या है, सिर्फ a इंटू बी अपॉन में 100, बढ़ोतरी वाली बढ़ोतरी की जगह माइनस लगा देना है सिर्फ, और नहीं करना, 1 0 से 0 कितने परसेंट। अब ये जो साइन आता है ये साइन ही हमें बताएगा कि बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है ना। तो अगर माइनस है तो इसका मतलब कमी है, अगर प्लस हो तो इसका मतलब क्या होती, वृद्धि होती। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपके सबके समझ में आया होगा। पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के हम 2 या 3 तरीके हैं, लेकिन उन्हीं पर हमें अप्लाई अलग अलग तरीके से, हमें अपने तरीकों को अलग अलग तरीके से अप्लाई करना होगा। देखिए कैसे हम इनको कर सकते हैं। कह रहे हैं कि चीनी का जो प्राइस है, ठीक, जो चीनी का प्राइस है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5 है। ठीक, 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/5 है। तो अगर प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही है तो प्राइस 5 से 6 होना होगा। प्राइस में अगर 20% की वृद्धि, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई ना, तो प्राइस कितना हो गया, 1/5, सॉरी 5 से 6 हो गया, फ्रैक्शन 1/5 हो गया। ठीक, अब जब उसके मूल्य में वृद्धि हुई है तो कुछ ना कुछ उसका खर्च भी रहा होगा।
तो हमने मान लिया उसका जो खर्च है वो कितने रुपए है, 30 रुपए उसका खर्च है। यहां पर रुपए प्रति किलोग्राम में वृद्धि है, 6 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई। अगर पहले 5 रुपए प्रति किलोग्राम उनका प्राइस था तो अब प्राइस बढ़कर के कितना हो गया, 6 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनको कितनी खपत कम करनी चाहिए, है ना, यानी कि उन्हें अपना कितना कंजप्शन कम करना चाहिए ताकि जो उनका खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो भाई अगर उनका खपत, तो अब एक बात बताओ, अगर 5 रुपए प्रति किलोग्राम चीज है तो भाई 30 रुपए में कितनी ले रहे होंगे, 6 किलोग्राम। अगर टोटल रूम का मूल्य 30 रुपए था तो अगर उन्हें 5 रुपए की, पहले कोई 5 रुपए प्रति किलोग्राम की चीज थी जो बढ़कर कितने की हो गई, 6 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 5 रुपए प्रति किलोग्राम की जो चीज थी वो 30 रुपए में कितने किलोग्राम ले रहे होंगे, वो 30 रुपए में आप कहेंगे 6 किलोग्राम ले रहे होंगे, है ना, 30 रुपए में तो 6 किलोग्राम ले रहे होंगे। अब रुपए कितने हो गए, अब मूल्य बढ़ गया 20%, तो अब मूल्य कितना हो गया, 6 रुपए प्रति किलोग्राम। जब अब मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया तो अब 30 रुपए में कितनी ले रहे होंगे, तो 30 रुपए में अब उनका जो खर्च वो ले रहे होंगे 5 किलोग्राम। अब आप बात सोचिए कि आप ही हैं और आपके घर में कुछ चीनी आई, तो पहले जब चीनी का मूल्य था 20 रुपए, अब वो 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ करके कितना हो गया होगा, 24 रुपए। यही तो हुआ होगा। अब आप कह रहे हैं कि भाई हम तो पहले, या 5 रुपए के प्रति, आप मान लीजिए कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम कोई चीज थी, अब थोड़े दिन बाद उसका रेट हो गया 6 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, पहले भी 30 रुपए की चीज ला रहे थे और आज भी आपको 30 ही रुपए की लानी है, तो इसका मतलब आपको अपने जो कटौती है, जो खा रहे हैं, उसको कम करना होगा, तभी तो उतना ही खर्च रहेगा। अरे आप ये भी तो कह रहे हैं कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई भी परिवर्तन ना आए। तो अगर कोई चीज पहले 5 की थी बढ़ के 6 की हो गई, है ना, जब पहले 5 की थी और 30 रुपए में कितनी मिल जाती थी, वो 6 किलोग्राम। लेकिन आज वही चीज, हमें खर्च अपरिवर्तित रखना है, खर्च पहले भी 30 ही हो रहा था और आज भी कितना रखना है, 30 ही रखना है। समझ गए, पहले भी खर्च 30 था और आज भी 30 रखना है। लास्ट लाइन में यही कहा है उसने, खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो अगर पहले कोई चीज 5 रुपए की थी तो 30 रुपए में कितनी मिल जाती होगी, 6 किलोग्राम। और अब जब रेट बढ़ गया तो 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो 6 रुपए की चीज अब 30 रुपए में कितनी मिलेगी, 5 किलोग्राम। क्योंकि खर्च तो हमें 30 रुपए का ही करना है, चाहे रेट और बढ़ जाओ, 40% हो जाओ, लेकिन खर्च क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए। इसका मतलब हमें किसमें कमी करनी होगी, अपनी खपत में। ठीक, तो कितने की कमी हो रही है यहाँ पर खपत में, आप कहेंगे 1 की कमी हो गई, और वो की कमी कितने पे हो रही है, 6 पे, गुणा में क्या 100, बराबर में कितना 16 सही 2/3% की क्या करनी होगी, हमें कमी करनी होगी। किसमें, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 16 सही 2/3% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। ठीक है, अब अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया और देखिए, अच्छा आप यहां पर एक बात नोटिस कीजिए कि जो प्राइस का मूल्य था, जो किसका मूल्य था, प्राइस का मूल्य, उसका ही उल्टा मूल्य किसका है, खपत का है। उसका उल्टा मूल्य किसका है, खपत का है। अब अगर हम सिर्फ इसे खर्च पर लेके चलें, किस पर लेके चलें, सिर्फ खर्च पर, तो देखिए खर्च पर, अब मान लो कि पहले जो खर्च हो रहा था वो कितने हो रहा था, 100 रुपए हो रहा था। कितने हो रहा था, 100 रुपए। पहले जो खर्चा था वो कितना था, 100 था। अब खर्चा कितना बढ़ गया, अब खर्चा बढ़ गया 20%, यानी कि तो कितना हो गया, 120 हो गया, है ना।
ये हमने कर दिया प्राइस पे और खपत पे। अब करते हैं सिर्फ खर्च पर। तो देखो पहले जो खर्चा था वो कितना था, 100 रुपए का खर्चा था, लेकिन अब खर्च कितना हो गया, 20% बढ़ गया। इसका मतलब 120 हो गया खर्च। ठीक, तो देखो कितने की, अब लेकिन हमें खर्च करना कितना है, खर्च तो हमें 100 ही रखना है, बढ़ कितना ही गया हो, लेकिन रखना कितना है खर्चा, 100। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर हमें 20 की कमी करनी पड़ेगी। अरे 20 की तो कमी करनी पड़ेगी, और कमी करनी किस पे पड़ेगी, 20 की, इसी पे तो कमी करोगे, बढ़े हुए रेट पर। 120 गुणा में क्या, 100, 2 छंग 12, इसका मतलब 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 30% घटता है। चीनी का मूल्य 30% घटता है, इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। कह रहा है कि चीनी का जो मूल्य है वो 30% क्या हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। तो अगर मैं कहूं खर्च, हम क्या कर रहे थे, पहले 100 का कर रहे थे, लेकिन अब खर्च में क्या हो गई, 30% की कमी हो गई। तो कितना हो गया ये खर्च, 70 हो गया। कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, पहले अगर खर्च 100 था तो अब लेकिन खर्च कितना हो गया, 70, कमी हो गई ना उसके मूल्य में, है ना। अगर 100 रुपए था पहले, कितना हो गया, 70। फिर इन्होंने कहा है कि इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि कुल खर्च जो है, कुल खर्च में कितने की कमी हो, 10% की कमी हो। तो अब मूल्य जो है वो घट के कितना हो गया, 100 से 70 हो गया। कितना हो गया, 100 से 70 हो गया, लेकिन हमें कुल खर्च में करनी कितने की कमी है, सिर्फ 10 की कमी करनी है। तो इसका मतलब 90% होना चाहिए। अरे कह रहे थे कि अगर मूल्य जो है वो 30% कम हो गया, तो इसका मतलब मूल्य कितना हो गया, 100 से 70 हो गया। कितना हो गया, 100 से 70 हो गया। कह रहे हैं कि कुल खर्च में 10% की कमी हो, यानी कि कुल अगर रेट वो हो गया 20% कम, तो खर्च में केवल कितने की कमी होनी चाहिए, 10% की। तो अगर मूल्य यहां पर 30% कम हुआ है और खर्च में 10% की ही कमी होनी चाहिए, ठीक, तो खपत को कितना बढ़ाया जाए, खपत को कितना बढ़ाया जाए, तो कितना बढ़ाया जाए भी खपत को, यहां पे 20 ही तो बढ़ाया जाए। खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 20, और कितने पे बढ़ानी पड़ेगी, 70 पे कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 20। तो 0 से 0 बटे 200 बटे में कितना, 7, 7 दूनी 14, 6, 7 अट्ठे 56, 4 तो 28 सही, 4/7% जो है वो हमें इसकी क्या बढ़ानी पड़ेगी, खपत बढ़ानी पड़ेगी। तब जाके इसका जो खर्च है वो कितने परसेंट ही कम होगा, 10% ही कम होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। चीनी का जो रेट है वो 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तथा उसकी खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इनका कहना है कि अगर प्राइस, उसका जो प्राइस है वो 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमें पता है 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/6 होती है ना। तो प्राइस जो है वो बढ़ गया, कितने से कितना हो गया, 6 से 7 हो गया। प्राइस कितना हो गया, 6 से 7 हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं
तो उसकी जो खपत है यानी कि उसका जो कंजप्शन है वो 20% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसका देखो खपत यानी कि उसकी कंजप्शन क्या हो जाती है, 20% कम हो जाती है। तो यानी कि 20% की फ्रैक्शन भी पता है हम लोगों को कितनी होती है, 1/5। तो कितना हो गया होगा उसका, 5 से 4। कितनी हो गई होगी, 5 से 4। ठीक, तो देखो प्राइस और खपत मिलकर ही तो टोटल मूल्य बनता है या खर्च बनता है। अरे अगर प्राइस 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलोग्राम आपने खर्च किया होगा, यही तो है कि अगर उसका प्राइस 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो गया, 7 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, पहले जो उसकी खपत थी वो कितनी थी, 5 किलोग्राम। अब खपत कितनी हो गई, 4 किलोग्राम। इन्होंने कहा कि अगर इस चीनी का दाम जो है वो 16.2/3% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन निकाली हमने 1/6 आई। फ्रैक्शन निकालने के बाद आपने देखा अगर मूल दाम 6 रुपए प्रति किलोग्राम था तो बढ़कर के कितना हो गया, 7 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, है ना, 16% बढ़ गया, तो 7 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। पहले जो उसकी खपत थी वो कितनी थी, 5 किलोग्राम थी। कितनी थी, 5 किलोग्राम, जो अब घटकर कितनी हो गई, 4 किलोग्राम। इसका मतलब अगर पहले वो कितने रुपए खर्च करता था टोटल, तो 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलोग्राम चीज खाता था, तो कितने रुपए खर्च करता था, तो वो करता था जी 30 रुपए खर्च। इतने रुपए तो खर्च करता था। अब जो बढ़ गया रेट, 7 रुपए हो गया, तब उसने जो है अपनी खपत क्या कर दी, कम कर दी। तो अब वो कितने रुपए खर्च करता है, 28 ही रुपए खर्च कर पाता है। समझ रहे हैं बात को, 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलोग्राम चीज कितने रुपए की हो गई, 30 रुपए की, ऐसे समझो। और 7 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 4 किलोग्राम चीज कितने की हो गई, 28 रुपए की, है ना। तो भाई कितने रुपए की कमी आ गई उसके खर्च में, 2 रुपए की कमी आ गई। कितने पर आ गई, 30 पर। तो 100 पर कितनी आ गई, यही तो निकालना था, यानी कि 20/3। तो कितनी आ गई, 6 सही 2/3% की क्या आ गई, उसके खर्च में कमी आ गई। ठीक, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। तो उसे अपनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। मूल्य बढ़ गया भोजन का, वो बात अलग है, लेकिन हमें क्या करनी है, कमी करनी है, जिससे कि हमारा क्या नहीं बढ़ना चाहिए, खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो वही बात कह रहे हैं कि भोजन का जो प्राइस है यानी कि उसका जो भोजन का रेट है उसमें क्या हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब 10% की वृद्धि यानी कि 10% 1/10। तो प्राइस में क्या हो गई, 10% की वृद्धि यानी कि 10 से कितना हो गया होगा, प्राइस उसका 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। उन्होंने बोला कि हमारा जो प्राइस है वो 10% की क्या होती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो मूल्य कितना हो जाता है, 10 से 11 हो जाता है ना। यही तो बोला उन्होंने कि जो प्राइस है हमारा वो कितना परसेंट बढ़ जाता है, 10% की वृद्धि हो जाती है। तो मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ गया, 10%। यानी कि अगर 10% की फ्रैक्शन 1/10 है और अगर मूल जो मतलब मेन होता है, मेन प्राइस वो 10 है, तो 10 का 10% बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, है भाई। अब मान लो कोई चीज ये तो इतने रुपए प्रति किलोग्राम पे खर्च करता था वो खाने पर, और यही इतने रुपए प्रति किलोग्राम पर भोजन पर। ठीक, अब ऐसा कोई भी एक नंबर ले लो जो इस पे टोटल खर्चा होता हो। तो हमने ले लिया 110। असल में जो ऐसे नंबर लिए जाते हैं ना, वो ऐसे लिए जाते हैं कि वो इन दोनों का एलसीएम ही हो, जिससे कि ये कंप्लीट इससे कट जाए और ये भी इससे कंप्लीट कट जाए,
तो हमें कोई ऐसे पॉइंटों में हमारे नंबर ना आए जिससे कि हमें कोई दिक्कत हो। तो इसलिए ऐसे नंबरों का चूज किया जाता है जो कि हमारे इन दोनों नंबरों के लिए क्या हो, सुटेबल हो। तो ऐसा कोई सा भी नंबर निकालने के लिए आप हमेशा इन दोनों नंबरों का क्या लीजिए, एलसीएम ही लीजिए। ठीक है। तो उसका जो वो हो रहा था, खर्च हो रहा था, वो कितना हो रहा था, 110 रुपए का खर्च वो कर रहा था। तो खपत क्या होगी, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की चीज थी, तो 10 रुपए में कितनी खरीदता होगा, तो आप कहेंगे जी 11 किलोग्राम ही खरीदता होगा। है भाई 10 रुपए प्रति किलोग्राम की 110 रुपए में कितनी खरीदता होगा, 11 किलोग्राम। और 11 रुपए प्रति किलोग्राम की चीज 110 रुपए में अब कितनी खरीद रहा है, वो 10 किलोग्राम। कितनी खरीदता है, 10 किलोग्राम। तो अब अगर हम यहाँ ये चीज देखते हैं तो क्या प्राइस का रेशियो और खपत का रेशियो प्राइस के रेशियो का ठीक उल्टा नहीं है, है ना उल्टा। तो 11:10 हो गया, तो कितने की खपत में कितनी खपत कम करनी पड़ी उसे, 1 की। कितने पर कम करनी पड़ेगी, 11 पर। तो 100 पर कितनी कम करनी पड़ेगी, तो 9 सही 1/11% की कमी जो है उसे अपनी खपत में करनी होगी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या हुई यह हमें बताना है। कह रहे हैं कि कोई विद्यार्थी है जो 4/3 के स्थान पर, यानी कि कोई संख्या थी, मान लो कोई संख्या थी उसे, तो उसे 4/3 से गुणा करना था उस संख्या को, लेकिन उसने धोखे में कितने से गुणा कर दी, 3/4 से उसने गुणा कर दी। तो देखिए आप एक बात समझिए, जब भी ऐसे कोई हमें कंपैरिजन के सवाल दिए हों तो उसमें हमें कभी भी रियल नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप। जैसे कंपैरिजन, किसी की आय में कंपैरिजन हो कि भाई उसकी आय मेरी आय से इतने प्रतिशत ज्यादा है, कि उसकी किसी के छोटे भाई की आय बड़ी भाई की आयु से ज्यादा है, या आपके पास मेरे से इतनी ज्यादा पेंसिल है। कंपैरिजन की जहां पर बात हो तो वहां पर कभी भी हमें एक्चुअल नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक। हम डायरेक्ट उसे अगर हमसे डायरेक्ट परसेंटेज में पूछा है तो एक्चुअल नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद एक सवाल ऐसा मैं यहाँ पर करवाऊंगा जिसमें हमें ये पता ही नहीं, उसमें एक्चुअल नंबर लेना ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट हमें अगर कंपैरिजन करके उसने परसेंटेज पूछवाई है तो हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे। ऐसे ही इस सवाल में हम करते हैं कि अगर कोई नंबर को किसी को 4/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन धोखे से उससे गुणा कितने से हो गई, 3/4 से हो गई, तो पूछ रहे हैं क्या प्रतिशत त्रुटि रही होगी, कि जो इतने में इतने से गुणा करनी थी और इतने से कर दी, तो कुछ तो प्रतिशत त्रुटि रही होगी। तो कोई ऐसा नंबर ले लो कि जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखो, जो बेस है इनके उनको पकड़ लो और बेस को पकड़ के उनका ले लो एलसीएम। तो देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो हमने ले लिया 12 ही वो नंबर है। क्या है, 12 है वो नंबर। तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 तिया 9। यानी कि आप देखो कि पहले आना था 16, लेकिन आ कितना गया, 9 आ गया। आना क्या था 16, लेकिन आ कितना गया, 9 आ गया। तो इसका मतलब कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे जी 7 की कमी हो गई। और कितने पर हो गई, तो 7 की कमी कितने पर हो गई, 16 पर। तो 100 पर कितने की कमी, तो 700/16, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 6, 16 तिया 48, 12/16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 43 सही 3/4% की क्या हो गई, कमी।
कितने की कमी आ गई? 43 सही 3/4% की क्या आ गई? कमी आ गई। समझ रहे हैं बात को? 7/16 गुणा 100 बटे इतना, तो 16 चौक 64, कितने बचे? 6 बचे, 60 हो गया, है ना। फिर 16 तिया 48, 12 बचे, 12/16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो कितने की कमी आ गई? 43 सही 4/3/4% की क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो पहला दो क्वेश्चन पूछे हैं इसके बेस पर उन्होंने। पहला प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। पूछ रहे हैं कि टोटल कितनी प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। फिर पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, ये भी हमें बताना है। तो देखो ऐसे सवालों में अब देखो क्या करना है हमें। देखो टोटल जनसंख्या हमारे पास कितनी दी है उन्होंने, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास दी है उन्होंने 1,89,000। कह रहे हैं कि 4/9 जो है पुरुष, 4/9 क्या है? पुरुष है। तो हमेशा ध्यान रखो जो भी बेस नंबर होता है यानी कि डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा मूल संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मूल संख्या मतलब अगर 9 है तो 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1,89,000 को, है ना। तो अगर 1,89,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1,89,000 टोटल पॉपुलेशन है, तो अगर हम कहें हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9 है। अगर 9 है टोटल पॉपुलेशन तो उसमें से 4 क्या हैं? पुरुष हैं। तो महिलाएं कितनी होंगी? 5। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं पुरुष और महिला। अगर टोटल पॉपुलेशन, हमेशा ध्यान रखो नीचे वाला जो बेस नंबर होता है वो हमेशा मूल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। किस संख्या को? मूल संख्या को। मूल संख्या क्या है? 1,89,000। इसका मतलब 1,89,000 टोटल पॉपुलेशन है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब अगर ये टोटल है तो ये भी तो टोटल पॉपुलेशन है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर 9 है तो उसमें से पुरुष कितने हैं? 4 और महिलाएं कितनी हैं? 5। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला 50% पुरुष जो है वो विवाहित हैं। तो 50% पुरुष विवाहित हैं, इसका मतलब अगर 4 पुरुष हैं तो 4 का 50% यानी कि आधा, तो 50% कितना? 2। इतने पुरुष क्या हैं? विवाहित हैं। तो एक बात बताओ, अगर इतने पुरुष विवाहित हैं तो इतने पुरुष इतनी महिलाओं से तो विवाहित होंगे। तो अगर इतने पुरुष विवाहित हैं तो इतनी ही महिलाएं विवाहित होंगी। भाई अगर किसी गांव में 4 पुरुष में से 2 पुरुष विवाहित हैं तो अगर 5 महिलाएं हैं उस गांव में तो 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 महिलाएं उन्हीं पुरुषों से तो विवाहित होंगी। तो 5 में से 2 महिलाएं विवाहित हैं और 4 में से 2 पुरुष विवाहित हैं, जो कि उन्होंने हमें पुरुषों को दे रखा है कि 50% पुरुष जो हैं वो विवाहित हैं। तो अगर यहां से देखा जाए तो टोटल कितनी जनसंख्या विवाहित है? तो आप कहेंगे जी टोटल जो है 4 जनसंख्या विवाहित है। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि ये बताओ कि टोटल कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। तो आप एक बात बताओ, मैंने बताया था कि नीचे वाला जो नंबर होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर को, मूल संख्या को। तो टोटल नंबर में से कितनी जनसंख्या विवाहित है? तो कितनी जनसंख्या विवाहित है? 4। तो इसका परसेंट कितना निकल के आएगा? तो 44 सही 4/9% जनसंख्या क्या है? विवाहित है। टोटल जनसंख्या कितनी विवाहित है? 44 सही 4/9% जनसंख्या विवाहित है। ठीक, ये था पहला। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं।
है ना, कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, तो टोटल महिलाएं है कितनी, आप कहेंगे टोटल महिलाएं कितनी है 5, तो टोटल हमेशा नीचे, कितनी महिलाएं विवाहित हैं 2, तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है, तो 5 दूनी 10, यानी कि 40% महिलाएं विवाहित हैं और 44 सही 4/9% जो है टोटल जनसंख्या विवाहित है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे कंपैरिजन पूछा था, तो क्या मूल नंबर लेने की जरूरत हुई हमें, नहीं हुई, है ना। तो हमेशा ध्यान रखो जहां कहीं भी ऐसा लगे कंपैरिजन की बात हो, कितने प्रतिशत जनसंख्या ये है, कितने प्रतिशत की उससे तुलना की जाती है, तो हमेशा वहां पर कहीं भी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी, हमें तो सिर्फ परसेंटेज पूछी थी, हमने निकाल के दिखा दी यहाँ पर। अगर ये पूछते हैं कि कितने पुरुष विवाहित हैं, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर कुछ 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपने, और परसेंटेज में अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं बैठ के हिसाब से, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम उन्हें कंप्लीट कर रहे होंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम उस पर बात करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।